नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज फिर से आपके सामने मैं एक बैंकिंग स्टॉक लेके आया हूँ। तो आज का जो बैंकिंग स्टॉक है वो देखा जाए तो आप इस बैंक के ऊपर बहुत सारा जानकारी आपके पास है, पहले से ही है। क्योंकि बैंक के नाम सबके मतलब दिमाग में है, सबके हिसाब से जानते ही है, जिसका नाम है यस बैंक। तो यस बैंक के बारे में आज एक बहुत इम्पोर्टेंस मैं आपको अपडेट्स देने वाला हूँ, जिस अपडेट्स के कारण मुझे लगता है यस बैंक फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा करके फिर से रिकवरी कर सकते हैं। देखिए, कितना रिकवरी करेगा और किस बेसिस से आगे जाएगा वो तो फ्यूचर ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस बैंक का जो मतलब सिचुएशन है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, और इस बैंक ने क्या अनाउंसमेंट किया उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, तो उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे दोस्त वीडियो को पूरा नहीं देखते। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट तो करते मतलब करना चाहते हैं, मगर आप ज्यादा नॉलेज ना लेकर ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, नॉलेज ना लेकर इन्वेस्टमेंट करना मतलब बहुत, आज अगर सही चल रहा है चलो ठीक है, मगर फ्यूचर में इस तरीके से सही कभी नहीं चलेगा। क्योंकि मैं इसी तरीके से फॉलो अप करके स्टॉक के बारे में जानकारी ना देख कर ही लोग बता रहे थे कि चलो उस कंपनी में निवेश कर दूं, ऐसे करके मैं बहुत सारे मतलब पैसा गवाया हूँ। तो इसलिए मैं आपको रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूँ कि स्टॉक में ऊपर आप कोई भी वीडियोस देख लीजिएगा, कोई भी आर्टिकल्स पढ़ लीजिएगा, तो उसमें आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको डिसीजन खुद के ऊपर लेना चाहिए, और उसके लिए आपको बहुत सारा नॉलेज उस कंपनी के ऊपर स्टडी आपको करना चाहिए। उसके बाद आपको लगे कहाँ है वो कंपनी आपको फ्यूचर में एक अच्छा खासा पोटेंशियल दे सकते हैं, तो आपके लिए ये बैंक खास रहेगा। तो चलो देख लेते हैं पूरा वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट फिर से एक बार आपको कहूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देता रहूंगा। और हाँ, और एक चीज, एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जब वर्ल्ड मार्केट के कोई न्यूज आते हैं, कोई स्टॉक मार्केट के न्यूज आते हैं, तो उसके मैं फटाफट अपडेट वहाँ पे मैं आपको देता रहूंगा। तो उस चैनल के लिंक आपको मतलब उस टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बैंक कौन सा है आप पहले ही देख चुके हैं, यस बैंक। देखिए, सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आया हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चार्ट पैटर्न में कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको नहीं बताऊंगा कि इस लेवल से बाय होगा, इस लेवल में सेल होगा, ऐसे बिल्कुल मैं बात नहीं करूंगा। मैं आपको एक अंदाजा देने के लिए चार्ट पैटर्न के ऊपर आया हूँ कि स्टॉक अभी कहाँ पे है और कौन सा दिशा में मतलब जा रहे हैं, और किस तरीके से रिकवरी करने के चांसेस है। तो चलो, मैं आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न के ऊपर लेकर आया हूँ। तो आप चार्ट पैटर्न देख के आपको लग रहा है कि चलो चार्ट पैटर्न थोड़ा सा स्टॉक में तो रिकवरी हुआ, कुछ कोई बात नहीं, छोटा सा रिकवरी हुआ है, फिर से रीबैक कर सकते हैं। मगर मैं चार्ट पैटर्न को अगर आपके सामने छोटा कर दूं तो आपको नजरिया कुछ अलग हो जाएगा। देखिए, चार्ट पैटर्न क्या लगा, अभी आपका प्राइस यहाँ पे नहीं, अभी आपका प्राइस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो प्राइस रेंज चल रहा था अराउंड 400 के ऊपर, और आज कितना अराउंड 12 से 13 रुपये चल रहा है। तो देखिए, स्टॉक में इस तरीके से गिर जाना, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। उस रीजन को तो मैं बहुत बार आपको कवर कर चुका हूँ। इसके लिए वोडाफोन आइडिया भी और साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज इसके ऊपर जिम्मेदारी है, जो कर्जा तो बहुत ले लिया इस बैंक से, मगर वो चुका नहीं पाए और बैंक करप्ट मतलब बैंक करप्ट हो गया। तो इसके लिए सबसे ज्यादा प्रेशर में इसी बैंक आ गया। अभी देखा जाए तो इस बैंक को मतलब रिकवरी करने के लिए, इस बैंक को फंडिंग के लिए बहुत सारे बैंक्स ने हेल्प किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने हेल्प किया। इंस्टीट्यूशन मतलब उतना ज्यादा इंस्टीट्यूशन इसमें एग्रेसिवली अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया। हाँ, बहुत सारे पब्लिक ने इसके ऊपर फंड दिया है, मतलब बहुत सारे पब्लिक ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया। देखिए, पब्लिक जब इन्वेस्ट करते हैं ना, तब उस कंपनी के ऊपर उतना पोटेंशियल नहीं रहता, क्योंकि पब्लिक के डिसीजन कभी भी चेंज हो सकते हैं। एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट और अच्छा खासा एक लेवल तक जाए, तो उसके बाद वो सेल आउट करते हैं। और देखिए, आप लोग चलो मान के चलता हूँ मैं, आप 5 लाख 10 लाख रुपया इस कंपनी के ऊपर लगाएंगे, उससे भी तो ज्यादा नहीं लगाएंगे, मगर एक इंस्टीट्यूशन अराउंड 10 10 15 20 50 100 करोड़ तक भी, कोई भी 100 200 500 करोड़ तक भी कोई भी कंपनी के ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं एक छोटा अमाउंट की बात करूँ, और भी ज्यादा लगाते हैं तो देखिए, वो तो माल आज जाए तो कल बेच दूंगा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उतना माल खरीदे कौन, कोई अगर बेचेंगे तो खरीदना भी पड़ेगा ना। तो इसलिए
स्टॉक में मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोचता है। तो ये था कंपनी का चार्ट पैटर्न। आप देख सकते हैं कंपनी एक दिन कितना शानदार रैली में था, कितना शानदार काम कर रहा था, अराउंड 2000 लेवल तक भी गया था। उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट लेके आया, बोनस लेके आया, उसके बाद कंपनी का प्राइसिंग 400 में गया था, उसके बाद कंटिन्यू गिरते गए और आज तो हालत खराब हो गया। तो यहाँ पे बोलने का मकसद क्या है? बोलने का मकसद है कंपनी के ऊपर आपको स्टडी जरूर करना चाहिए। तो चलो कंपनी का कौन सा गुड न्यूज आया जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो देखिए गुड न्यूज ऐसा है कि यस बैंक क्या करने वाला है। यस बैंक का जो बोर्ड है, मतलब देखिए हर कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड होते हैं, तो बोर्ड ने बताया है कि फंड रेज करेंगे 10,000 करोड़। देखिए आज सबसे बड़ा एक पॉइंट्स इस बैंकिंग में प्रॉब्लम से जो है फंड। फंड जितना कम होगा उतना ही बैंकिंग के लिए खतरा है। बैंकिंग नहीं, सारे इंडस्ट्री सारे कंपनीज के लिए खतरा है। तो फंड रेज करने वाला है 10 करोड़। चलो 10 करोड़ भी कोई छोटा अमाउंट नहीं होते, बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं, क्योंकि इस बैंक का अभी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है फंड। तो फंड रेज करेंगे, खुद बोर्ड ने कहा है। और कहाँ से फंड रेज होगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। द न्यू बोर्ड यस बैंक, मतलब बोर्ड का जो न्यू बोर्ड अभी अभी किया गया है। देखिए पहले जो पुराना बोर्ड था उसको तो मतलब छोड़ना पड़ा, क्योंकि बोर्ड चेंज होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए बोर्ड चेंज करना जरूरी है, लोग चेंज करना जरूरी है। देखिए अभी क्या बता, द न्यू बोर्ड ऑफ यस बैंक लिमिटेड विल बी डिसाइड ऑन द कैपिटल रेज प्लान that provide lender has been considering since last year। मतलब सेड सुनील महाता। तो सुनील महाता इसका बोर्ड मेंबर है। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कैपिटल जो इसका कंपनी का मतलब कैपिटल रेज करने के लिए, देखिए कैपिटल जितना रेज होगा उतना ही तो बैंक दूसरों को लोन दे पाएंगे। बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम होते हैं वो खुद के पैसे से मतलब पैसा इकट्ठा करके उस पैसे से दूसरों को लोन दे, और लोन से जो इंटरेस्ट है उसी इंटरेस्ट के माध्यम से उसको चलेगा। तो इस बैंक देखा जाए तो इतना ज्यादा लोन दे दिया था बहुत सारे कंपनीज को, जिस कंपनी टोटली डूब चुके हैं। तो इसीलिए इस कंपनी का हालत, अभी इस बैंक का हालत इतना खराब हो गया। तो देखिए जो फंड रेज होने वाला है यहाँ पे, देखिए इन्वेस्टर कुछ इन्वेस्टर फंड यहाँ पे देने वाला है और 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो एक बड़ी बात है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अगर कोई कोई दूसरे कंपनी कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर अगर इस कंपनी के ऊपर और फंड नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो इस कंपनी कैसे आगे जाएगा। इसलिए 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट होने वाला है, एक बिग पॉइंट है। साथ ही साथ और भी मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अभी तो 10,000 हो रहा है, बाद में पहले देखिए इन्वेस्टर हु हैड इन्वेस्टेड 15,000 करोड़, जो जो अभी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, फंड रेज करने वाले हैं, वो पहले भी 15,000 करोड़ तक भी दे चुके हैं। तो इस तरीके से कुछ बातचीत चला है। तो मेरे हिसाब से एक पॉइंट गुड न्यूज है। तो अभी क्या इस पॉइंट के बेसिस से कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? तो चलो उसके ऊपर कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा। जैसे देखिए सबसे जो बिग पॉइंट मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ वो है कंपनी का कासा रेशियो। देखिए कोई भी बैंकिंग का कासा रेशियो आपको जरूर देखना चाहिए। कासा रेशियो बताता है कि कंपनी में अभी हालत कैसा है। देखिए कासा रेशियो मतलब कोई भी बैंक के ऊपर सेविंग्स अकाउंट कितना है, करंट अकाउंट कितना है, साथ ही साथ एफडी कितना है। इस तीनों चीज से तो बैंकिंग का पैसा आता है। मतलब मान के चलिए कितना जितना सेविंग्स अकाउंट है वो पैसा यहाँ पे जमा करेगा बैंक में, जितना करंट अकाउंट है वो भी पैसा जमा करेगा, जितना एफडी अकाउंट है वो भी पैसा जमा करेगा। तो एक पैसा इकट्ठा होगा एक जगह पे, तो इस जगह पे ही मतलब पैसा इकट्ठा होगा। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो पैसा आएगा और यहाँ पे जो पैसा आएगा उसी पैसे को वो लोन के हिसाब से दूसरों को देगा। तो यहाँ पे कंपनी का जो कासा रेशियो है अराउंड 17.4, तो मार्च 2020 के हिसाब से तो देखा जाए तो कासा रेशियो मुझे उतना ज्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि इंडिया के सबसे ज्यादा कासा रेशियो है कोटक बैंक के पास अराउंड 60%। 60%। आप कहेंगे सर एचडीएफसी बैंक में तो उतना नहीं है, फिर भी आप बता रहा है क्योंकि देखिए एचडीएफसी का बिजनेस मॉडल्स अलग है, और साथ ही साथ वो भी कासा रेशियो के लिए देखिए वो कुछ रूल्स, देखिए कासा रेशियो उसी के पास ज्यादा होता है जो ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं। आप बहुत सारे बैंक है जिसमें देखेंगे तो इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहा है, उसमें कासा रेशियो ज्यादा होगा, क्योंकि लोग वहां पे इंटरेस्ट के चक्कर में वहां पे जाकर अकाउंट खुलेंगे, वहां पे जाकर करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट एफडी करेंगे, क्योंकि उसको लगते हो उसको दिखाया जाता है कि उस बैंक में सबसे ज्यादा उसको इंटरेस्ट पे करने वाला है। तो एक बिग पॉइंट है। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट जो आपको जरूर मेजर करना कि इस बैंक ने किस तरीके से काम करा है। देखिए अभी तो फिलहाल के लिए मुझे एक चीज इस बैंक के अच्छे लगे, वो है कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में आया है। पहले तो कंपनी लॉस में था, अभी प्रॉफिटेबल बिजनेस में आया। कंपनी हाथ में पॉजिटिव कंपनी के हाथ में कैश फ्लो भी है। देखिए डेप्थ जो है, कर्जा जो है वो अराउंड 2,26,000 अराउंड 6.8 थी, कोई बात नहीं। मतलब जितने सारे प्राइवेट बैंक है उसमें देखा जाए तो इसी तरीके से परफॉर्मेंस है। अभी देखिए इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पॉजिटिव में है,
ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो कंपनी का नेगेटिविटी में था, क्योंकि इसका हालत आप सभी जानते ही है। तो कंपनी का देखिए, मैं सिर्फ एक इस कंपनी का रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। देखिए रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो पहले कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करते थे, हर साल में ग्रोथ। अराउंड 2018 तक कंपनी ने जबरदस्त काम किया। उसके बाद 19 से इसका हालत खराब हो गया, क्योंकि बहुत सारे कंपनी इसको पैसा डुबा दिया। अभी 2020 में कंपनी ने फिर से प्रॉफिटेबल बिजनेस में आया, ये सबसे बड़ी बिग पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से देखिए, टाटा मोटर्स भी एक दिन खराब परफॉर्मेंस कर रहा था, तो आज कितना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है आप देख सकते हैं। तो बिजनेस का मॉडल्स और मैनेजमेंट टीम अगर चेंज हो जाए तो बिजनेस फिर से खड़ा हो सकते हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, मैं एक चीज जरूर कहूंगा। देखिए यहाँ पे डीएस कौन है, डीएस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उन्होंने यहाँ पे खरीद के रखा। स्टेट बैंक ने इसको पैसा बहुत ज्यादा दिया, इसीलिए कंपनी आज खड़ा हुआ है, नहीं तो आज टूट जाते। तो जितने सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी भी है, इतने सारे बहुत सारे कंपनी इसके ऊपर इन्वेस्ट करके रखा। तो देखिए मेरे हिसाब से आपको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो एक चीज आपको जरूर सोचना चाहिए कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको कितना रिस्क लेना है, कितना रिस्क लेकर इस कंपनी के ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप येस बैंक मतलब कोई खराब नहीं है, इस बैंक के ऊपर आप जरूर मतलब स्टडी करिए, क्योंकि बैंकिंग का हालत आज खराब हो गया कुछ कुछ खराब कंपनीज के लिए। तो बैंकिंग बहुत शानदार काम कर रहा था, अभी कुछ खराब कंपनीज के लिए इसका हालत खराब हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक कोशिश नहीं करेगा फिर से वो खड़ा होने के लिए, कोशिश कर रहे हैं, मैनेजमेंट टीम भी चेंज हो गया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस आपको जरूर होना चाहिए। देखिए इन्वेस्ट करे ना करे वो आपके हाथ में है, मगर आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर करिए। आपको लगता है कि हाँ छोटा मोटा अमाउंट निवेश करके मैं फ्यूचर के लिए छोड़ दूंगा, तो आप कर सकते हैं। देखिए बाकी आपकी मर्जी। मैं कोई इन्वेस्टर के लिए कोई भी मतलब कोई भी स्टॉक के बारे में आपको रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, मैं आपको स्टडी पर्पस में हर चीज दिखा देता हूँ। तो आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।